सत्यराम अनुभव के बारे में विचार कर रहे हैं। अनुभव के बारे में बताते हुए दादू जी महाराज कहते हैं, जब घट अनुभव उपजे तब किया कर्म का नाश, भय ब्रह्म भागे सबे पूर्ण ब्रह्म प्रकाश। जब घट अनुभव उपजे, जब अंतःकरण के अंदर ब्रह्म का प्रकाश होता है, ब्रह्म ज्ञान पैदा होता है, आत्मस्वरूप की अनुभव होता है, आत्मस्वरूप की प्राप्ति होती है। जब अंतःकरण के अंदर आत्मज्ञान पैदा होता है, ब्रह्म ज्ञान पैदा होता है, तब क्या होता है? किया कर्म का नाश। तो हमारे जितने भी संचित कर्म हैं उनका नाश हो जाता है। देखो हमारा 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। यहाँ दादू जी महाराज कहते हैं कि जब अंतःकरण में ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ब्रह्म साक्षात्कार होता है, तो क्या होता है? हमारे संचित कर्मों का नाश हो जाता है, हमारे संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। जब घट अनुभव उपजे तब किया कर्म का नाश, भय ब्रह्म भागे सबे, और सारे प्रकार के भय समाप्त हो जाते हैं। 7 प्रकार के भय बताए जाते हैं महाराज। इही लोक परलोक भय, मरण वेदना घात, अनरक्षा अनुगुप्त भय, अकस्मात भय साथ। इही लोक का भय, परलोक का भय, मरण का भय, वेदना का भय, अनरक्षा का भय, अनुगुप्ति का भय और अकस्मात भय। इस प्रकार से महाराज ये 7 प्रकार के भय होते हैं। और जब ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है, जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, जब अनुभव उपजता है, तो ये सारे भ्रम नष्ट हो जाते हैं। भय भ्रम, और 5 प्रकार के भ्रम होते हैं महाराज। भेद भ्रम, कर्तृत्व भ्रम, पुण्य ब्रह्म संग विकार, ब्रह्म इतर जग, सत्य ब्रह्म, पंचम ब्रह्म संसार। भेद भ्रम, कर्तृत्व भ्रम और ब्रह्म संग विकार, और ब्रह्म इतर जगत, सत्य ब्रह्म और पंचम ब्रह्म संसार। ये इस प्रकार से 5 जो भ्रम है, जिनके बारे में विस्तार से पीछे बताया जा चुका है, ये भ्रम भी समाप्त हो जाते हैं। 7 प्रकार के भय, 5 प्रकार के भ्रम भागे सब, ये सब खत्म हो जाते हैं। पूर्ण ब्रह्म प्रकाश, और पूर्ण ब्रह्म का प्रकाश हो जाता है। प्रकाश का मतलब ज्ञान हो जाता है, वो परमात्मा है, उसका ज्ञान हो जाता है। इसी के बारे में और बताते हैं, जब उदय उर होत ही संचत कर्म विलाय। ज्ञान उदय उर होत ही, जब हमारे हृदय के अंदर ज्ञान पैदा होता है तो संचित कर्म विलाय, हमारे सारे संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। क्रियमाण होते नहीं, प्रारब्ध रह जाए। और क्रियमाण के अंदर जो है वो होते नहीं है, अर्थात वो निष्काम कर्म करने लग जाता है। खाली प्रारब्ध कर्म शेष रहता है, और क्रियमाण कर्मों से और संचित कर्मों से वो मुक्त हो जाता है। कर्मों की निवृत्ति कैसे हो जाती है, इस बात को बताते हुए गीता के अंदर कृष्ण भगवान कहते हैं, यथैधांसि समिग्धोग्निर भस्मसात् कुरुतेर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुतेर्जुन। कुरुते तथा, जिस प्रकार से प्रज्वलित समृद्धों की अग्नि ईंधन को नष्ट कर देती है, जला देती है। जब प्रज्वलित अग्नि है, उसमें यदि मान लो ईंधन डालते हैं तो उस ईंधन को जला देती है। इसी प्रकार से ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, इसी प्रकार से जो ज्ञान रूपी जो अग्नि है वो संपूर्ण संचित कर्मों को भस्मसात् कुरुते, तथा वो भस्म कर देता है। ज्ञान, जब ब्रह्म ज्ञान पैदा हो जाता है तो हमारे संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। और क्या होता है ब्रह्म ज्ञान पैदा होने के ऊपर? विद्यते हृदय ग्रंथि, ये जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई।
यद्यपि मिर्सा छूटत कठिनाई, ये जड़ और चेतन की ग्रंथि पड़ गई है। चेतन अपने आप को शरीर समझने लग गया है, इस प्रकार की जड़ और चेतन की जो ग्रंथि पड़ गई है, तो ये जब ब्रह्म ज्ञान पैदा हो जाता है, अनुभव ज्ञान पैदा हो जाता है, तब क्या होता है, विद्यते हृदय ग्रंथि, ये जड़ और चेतन की ग्रंथि का नाश हो जाता है, ये ग्रंथि खुल जाती है एक तरह से। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, और सारे संशय जो है उनके दूर हो जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और उसके सारे कर्म जो है क्षय हो जाते हैं। तस्मिन् दृष्टि परावरे, उस परमात्मा के दर्शन से, उस आत्मज्ञान के दर्शन से ये जो हृदय की ग्रंथि और सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं। और कहा गया है, ज्ञानादेव सर्वपाशा पानी, ज्ञान से ही संपूर्ण बंधनों का नाश हो जाता है। और क्या कहा गया, तत्र क मोह है क शोक है एकत्र मनुपश्यत है, फिर वहाँ पर न तो मोह होता है न शोक होता है, और वो सब जगह ब्रह्म को ही देखता है। और कहते हैं कृष्ण भगवान, वीतराग भय क्रोधा, वो भय से, क्रोध से, राग से मुक्त हो जाता है। मनमया मामू पाश्रिता, वो मुझ में लीन हो जाता है, मेरे ही आश्रित हो जाता है। वह वो ज्ञान तपसा, इस प्रकार से बहुत सारे ज्ञान रूपी तप से पवित्र हुए मद्भवम आगता मेरे स्वरूप को प्राप्त कर जाते हैं। अर्थात जिनको ज्ञान हो जाता है वो मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से दादू जी महाराज यहाँ पर अनभय की बात बता रहे हैं कि जब घट अनभय उपजे तब किया कर्म का नाश, भय ब्रह्म भागे सबे पूर्ण ब्रह्म प्रकाश। और कहते हैं, अनभय काटे रोग को अनद उपजे आय, सेजे का जल निर्मला पीवे रुचि ल्यो ल्याय। और क्या करता है अनभय, देखो अनभय काटे रोग को, ये अनभय जो रोग को काट देता है। कौन सा रोग है ये? हमारा जन्म का और मरण का ही रोग है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। ये जो आवागमन का जो चक्कर है ये सबसे बड़ा रोग है महाराज। और जब हमारे को ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, हमारे को जो आत्म साक्षात्कार हो जाता है, तो अनभय काटे रोग को, तो हमारा जन्म मरण रूपी चक्कर हमारा मिट जाता है। अनभय काटे रोग को अनद उपजे आय, और अनद ध्वनि पैदा होती है हमारा, सोहम सोहम अथवा रम 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 रम, इस प्रकार की अनद ध्वनि प्रकट होती है महाराज। सेजे का जल निर्मला, ये अनुभव ज्ञान क्या है? जैसे मैंने कल बताया था, ये सेजे का स्रोत है, ये स्वतः ही स्फूर्त स्रोत है महाराज। देखो महाराज, एक तो तालाब होता है और एक कूप होता है। तालाब के अंदर तो पानी भरा जाता है और कुएं के अंदर नीचे से जल आता है स्रोत से महाराज, तो वो कुएं का जो जल होता है वो सेजे का जल कहलाता है महाराज। तो ये अनुभव ज्ञान क्या है? ये सेजे का जल है महाराज। सेजे का जल निर्मला पीवे रुचि ल्यो ल्याय, ये इसको ब्रह्म ज्ञानी लोग हैं, ज्ञानी संत लोग अपने चित्तवृत्ति को ब्रह्म के अंदर लगाकर अभेद ज्ञान रूपी जल पीते हैं। अपने आप को ब्रह्म से अभेद महसूस करते हैं, अभेद रूपी जल पीते हैं महाराज वो, जिनको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार से अनुभव की बात बताते हुए फिर दादू जी महाराज कहते हैं, अनभय काटे रोग को अनद उपजे आय, सेजे का जल निर्मला पीवे रुचि ल्यो ल्याय। ये ब्रह्म ज्ञानी लोग अपनी चित्तवृत्ति उस ब्रह्म के अंदर ही लगाए रहते हैं और अभेद जन्य ज्ञान की अनुभूति करते हैं। उसके अंदर अभेद जन्य ज्ञान रूपी जल का पान करते हैं महाराज। इस प्रकार से दादू जी महाराज ने इन दोनों साखियों के अंदर अनुभव के बारे में बताया है। सत्यराम।